नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपरमार्केट इज अ प्रोप्राइटरी फर्म। सुपरमार्केट क्या है? एक प्रोप्राइटरी फर्म है और जीएसटी है एंड इस जीएसटी रजिस्टर्ड है। ये जीएसटी रजिस्टर्ड है, सप्लायर अहमदाबाद गुजरात। अब डिटेल्स ऑफ सप्लाईज परचेजेज एंड एक्सपेंसेस दिसंबर के महीने की इन्होंने ये डिटेल्स ये रखी है, ठीक है। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है, इस पे क्या लग जाएगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग जाएगा। इंटर स्टेट पे क्या लग जाएगा? आईजीएसटी लग जाएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे कोई टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। तो 45 और 15 कितनी आ गई? 50 लाख 60 लाख रुपए आ गई है, 60 लाख रुपीज़ आ गई है इसकी। उसके बाद देखिए इनवर्ड सप्लाईज में इंट्रा स्टेट है 40 लाख की, इंटर स्टेट है 10 लाख की, और यहाँ भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज है 5 लाख की। फ्रेट पेड टू जीटीए, फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रेट पे किया है जीटीए को। 20% फ्रेट इज पेड टुवर्ड्स व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नॉट लायबल टू जीएसटी। अब जो फ्रेट है 60,000 रुपये पे, इस पे आपने जो जीएसटी पे किया है उसमें 20% तो दे दिया इन्होंने, एट्रीब्यूटेबल नहीं है, अलग से ही बता दिया कि भाई 12,000 रुपये एक तरह से हो गए। 12,000 रुपये तो किसके लिए लिया है अपन ने? एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए दिया है एक तरह से। इसका तो जो जीएसटी पे करोगे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और बाकी 48,000 का, यानी 48,000 का यहाँ क्या हो जाएगा? आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा। इस 48,000 का आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा। फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस 18,000 रुपये वॉज स्पेंट ऑन लैंडलाइन इंस्टॉल्ड इन द सेल्स आउटलेट। 12,000 वॉज स्पेंट ऑन फोन्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज। ये आईटीसी इसका मिल जाएगा, इसका आईटीसी मिल जाएगा, पर ये क्या रहेगा? कॉमन क्रेडिट में रहेगा। ये कॉमन क्रेडिट में रहेगा, ठीक है। आईटीसी जो भी जीएसटी पे करोगे उसका मिलेगा। प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज बाय प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू द वर्क ऑफ द फर्म, ये इंट्रा स्टेट। कार का क्रेडिट क्या रहता है? ब्लॉक्ड रहता है, ये ब्लॉक्ड रहता है। अंडर 17(5)(a). फिर है आउटडोर केटरिंग सर्विस। जो आउटडोर केटरिंग सर्विस है इनकर्ड ड्यूरिंग दिवाली सेलिब्रेशन, ये भी क्रेडिट क्या रहेगा? ब्लॉक्ड रहेगा, ठीक है। मंथली रेंट, जो मंथली रेंट है इस पे जीएसटी जो पे करोगे इसका आईटीसी मिल जाएगा, पर ये कॉमन क्रेडिट में रहेगा, ठीक है। एक एक की रीजनिंग देते हुए चलेंगे। इट इज फर्दर गिवन दैट ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस वेर एवर एप्लीकेबल। ऑल द इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय सुपर मार्केट फ्रॉम या टू रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन गुजरात, ठीक है। ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय सुपर मार्केट फ्रॉम या टू रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन गुजरात, यानी ये जो भी ली है सप्लाईज या की है सप्लाईज, ये सब रजिस्टर्ड प्लेस से की है, जिससे कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज हो एक तरह से। इनवर्ड सप्लाई ऑफ 50 lakhs वॉज यूज फॉर ओनली टैक्सेबल सप्लाईज, तो कोई एग्जाम के लिए काम में लिया नहीं जा रहा, तो ये इसका आईटीसी क्या है? एडमिसिबल हो जाएगा, इसका आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा। एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ 5 लाख एग्जेम्प्ट के लिए काम में ली गई है, ये भी क्लियर कर दिया। एग्जेम्प्ट सप्लाई 5 लाख की एग्जेम्प्ट के लिए काम में ली गई है, इसका आईटीसी मिलेगा ही नहीं। वेयर एवर एप्लीकेबल पर्पज फॉर द पर्पजेज ऑफ रिवर्स चार्ज पेएबल बाय सुपर मार्केट, जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी रेट्स आर 2.5% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो ये इस पे ये जो लगेगा 2.5% सीजीएसटी लग जाएगा, 2.5% एसजीएसटी लग जाएगा। ये जो फ्रेट है, रिवर्स चार्ज में तो फ्रेट लगती है, तो कितना लग गया? 2.5%।
1200 और 1200, ये आईटीसी मिल जाएगा आपको। उसके अलावा कह रहा है इन ऑल अदर केसेस जीएसटी की रेट 9% है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और 18% है। जीटीए ने एक्साइज ही नहीं किया फॉरवर्ड चार्ज का मैकेनिज्म, कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट लेजर में। ऑल कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी आपने फुलफिल कर दिए। आपको निकालना है आईटीसी जो क्रेडिट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कॉमन क्रेडिट अवेलेबल फॉर अपॉर्शनमेंट, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। और आपको ये भी देखना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 86B ऑफ सीजीएसटी रूल्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट, यानी आप 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या है यूटिलाइज कर सकते हो आईटीसी। ठीक है, एप्लीकेबल तो यही है, एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने बोला मेक सूटेबल अजम्पशंस की बात कर दी, और आपको क्या निकालना है कॉमन आईटीसी अवेलेबल फॉर अपॉर्शनमेंट। ठीक है, तो पहले तो आप निकालो कितना एडमिसिबल आईटीसी है, यह निकाल लो। ये अपनी इनवर्ट सप्लाईज इसको देखते जाओ। 40 लाख की इंट्रा है तो 9% सीजीएसटी हो गया, 3,60,000 ये हो गया, ये सीजीएसटी लिख दिया, ये एसजीएसटी लिख दिया, ये आईजीएसटी लिख दिया, ये 360 हो गया, और ये फिर 10 लाख का 18% है, ये आईजीएसटी 180 हो गया। 5 लाख पे कोई टैक्स लगा ही नहीं तो इसका कुछ मिलेगा ही नहीं। 60,000 में से 48,000 का तो मिल जाएगा, 2.5% निकाला था, 1200 का मिल गया, ये 1200 का मिल गया। ये जो बाकी के 12,000 है, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम में आ रहे, इसका मिलेगा नहीं, टैक्स तो दोगे। इसी हिसाब से 30,000 का 9% क्या हो गया, 2700 ये मिल गया, ये कॉमन में रहेगा, ये कॉमन में रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मोटर कार का जो इंश्योरेंस कराया इसका मिलेगा नहीं, क्योंकि क्रेडिट क्या है इसका, ब्लॉक्ड है। फिर आती है अपने पास आउटडोर केटरिंग, 40,000 का ये मिलेगा नहीं, और बचे हुए ये 60,000 रुपये का रेंट का मिल जाएगा, पर ये कॉमन में रहेगा। 9% से 5400, 5400। तो ये पूछ रहे हैं कितना अमाउंट क्रेडिट हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कितना अमाउंट क्रेडिट हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जोड़ लो इसको, ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 3,60,000 प्लस 1200 प्लस 2700 प्लस 5400, 369,300, 369,300, और ये हो गया 180। ये अमाउंट क्रेडिट हो गया किसमें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ये अमाउंट क्या हो गया, क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कॉमन क्रेडिट निकालना है आपको। कॉमन क्रेडिट आ गया ये दो का, एक तो किसका मिल जाएगा, एक तो हो गया रेंट का और एक टेलीफोन का, ये दो ही कॉमन में है। तो कितना है ये, 2700 और 5400। ठीक है, 8100 ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट बताना है अपने को आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी आपको निकालना है D1। D1 इज इक्वल टू वॉट, जो आपका कॉमन क्रेडिट है इनटू वैल्यू ऑफ टर्नओवर
टर्नओवर, वैल्यू ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो भी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, वैल्यू ऑफ टर्नओवर, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई लिख लो और नीचे लिख लो टोटल टर्नओवर। तो कॉमन क्रेडिट कितना था? 8100। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी है? ऊपर देखो कितनी एग्जेम्प्ट सप्लाई की है, 6 लाख की है, 6 लाख की है एग्जेम्प्ट सप्लाई। टोटल टर्नओवर कितना है? 66 लैक्स। तो ये आ जाएगा 8100 736.36। ये कॉमन क्रेडिट है सीजीएसटी का, जो कि रिवर्सल की रिक्वायरमेंट, और एसजीएसटी का ही इतना अमाउंट आ जाएगा 736.36। अब ये कहते हैं एक बार अपन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये आ गई पहली। यहाँ टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है? ये है 4515। 45 लाख का 9% करो, एक करके बता रहा हूं मैं आपको। 4,05,000 ये हो गया, 4,05,000 ये हो गया, ये नील हो गया। 15 लाख का 18% करना है, 270 ही हो गया। तो ये आ गई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। 4,05,000 ये हो गया, 4,05,000 ये हो गया और 270 ये हो गया, लेस आईटीसी। अब आईटीसी देखो कितना है अपने पास, बैलेंस आया था अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 369,300, 369,300, और इधर था कितना, 180। इसमें से लेस रिवर्सल ऑफ कॉमन क्रेडिट, जो बैलेंस है इसमें से घट गया ना ये, तो कितना आ गया ये रिवर्सल? 736 रुपये था, 736 मान लो, 736 डैश। आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन क्या हो गया? यूटिलाइजेशन के लिए आईटीसी हो गया कितना? 4,05,000 माइनस, सॉरी 369,300 माइनस 736, 368, 564, 368, 564 और ये 180। अमाउंट टू बी पेड थ्रू ई कैश लेजर, थ्रू ई कैश लेजर, ये देना ही पड़ेगा आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का। तो ये आ गया 4,05,000 माइनस 368,564, इतना देना पड़ गया। 36,436, 36,436 और ये हो गया 90,000 रुपये। उसके अलावा आपको जीएसटी अंडर आरसीएम लगेगा, जीटीए सर्विस का, जो सर्विस 60,000 की आपने अवेल करी है एट रेट ऑफ 2.5%, यानी 1,500 ये आरसीएम में देना है, ये 1,500 आरसीएम में देना है,
तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी डिस्चार्ज हो गई कैश लेजर से 37936 37936 और ये 90,000। ठीक है, 86 भी तो आएगा ही नहीं इसमें सीन में ही। तो एक बार 37936 आ रहा है क्या, ये देख लो, ये 37936 37936 और 90,000। 86 बी तो वैसे ही आपकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा कैश लेजर से डिस्चार्ज हो रही है। वो तो कह रहा है 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कैश लेजर में डिस्चार्ज हुई। ठीक है, आगे करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट उसमें।